अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं डेप्रिसिएशन के। और प्रीवियस जो लेक्चर थे, हमारी क्लासेस रही, तो उनमें हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखे कुछ। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। 4 मेथड हमने देखे, स्ट्रेट लाइन, डबल डिक्लाइन, डिमिनिशिंग मेथड और सम ऑफ द डिजिट ईयर। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन देख लें। चैप्टर नंबर 25 है। पेज नंबर मेरे पास जो है वो है 706। आपके पास चैप्टर पेज कुछ भी हो सकते हैं और चैप्टर 25 आप देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन है कि अ कंपनी हैज़ परचेज्ड बिल्डिंग फॉर ₹50,000 एंड इट इज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। देखिए मेथड आपसे कौन कहा गया, कौन सा है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसी तरह के शो बिल्डिंग अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स, 4 सालों के लिए हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। बहुत ही इजी टॉपिक है हमारा, बहुत ही इजी मेथड। आप अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट सीख चुके हैं, जहां आपने लेजर सीखा, जहां आपने टी अकाउंट सीखा, तो वही मेथड होगा, वैसे ही सब कुछ हमको यहाँ अप्लाई करना होगा। दोबारा देखें, हमें कहा गया कि एक बिल्डिंग परचेज़ की जाती है 50,000 की, जिस पे डेप्रिसिएशन, जिसकी वैल्यू हर साल कितनी कम हो रही है, 10% कम हो रही है, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे हर साल का जो ओपनिंग बैलेंस होगा उस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। शो बिल्डिंग अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स, 4 सालों के लिए हमें बिल्डिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, बिल्डिंग अकाउंट बनाना है। तो अब मैं स्टार्ट कर लूँगा। क्वेश्चन ज़रा देख लें। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ, वो स्ट्रक्चर मेरे सामने है कि आप देख लें। पहले आप लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास। पहले आपको लिखना होगा बिल्डिंग अकाउंट। इसके बाद आप लिखेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। दूसरी स्टेज क्या होगी, जैसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो दूसरी स्टेज होगी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। 4 सालों के लिए ये डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है, 4 ईयर्स के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अच्छा, यहाँ इस क्वेश्चन में कोई डेट नहीं दी गई कि डेट क्या है, तो हम ओपनिंग और एंड स्टार्ट लिखेंगे और ख़ुद इसे कंक्लूड कर लेंगे, ओपनिंग डेट और एंडिंग डेट। तो फर्स्ट आप क्या कर लेंगे, फर्स्ट आपके पास यहाँ आप लिखेंगे ईयर, या आप लिख लें डेट। ईयर या आप यहाँ डेट लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जो यहाँ आप लिख लेंगे पर्टिकुलर्स। आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं। इसी तरह यहाँ आप लिख लेंगे अमाउंट, क्योंकि हम रुपीज़ में देख रहे हैं तो आप रुपीज़ लिख लें। फिर आप जब ये होगी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में आप फिर लिख लें डेट या ईयर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ आप लिख लेंगे रुपीज़। क्लियर। अच्छा, अब देख लें कंपनी हैज़ परचेज बिल्डिंग फॉर 50,000। तो बिल्डिंग अकाउंट बन रहा है, ये ख्याल रखें, बिल्डिंग अकाउंट बन रहा है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा तो डेबिट साइड पे अमाउंट आएगा। अगर हमारी एंट्री में बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड पे अमाउंट आप ले जाएंगे। फर्स्ट आप एंट्री देख लें। यहाँ एंट्री पास हुई, बिल्डिंग जब परचेज़ की होगी तो आपने लिखा होगा बिल्डिंग डेबिट, यानी मैं एंट्री पास कर लूँ अगर कहीं, तो हम लिख सकते हैं कि बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट, यह एंट्री पास हुई होगी, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। तो बिल्डिंग डेबिट कैश, तो बिल्डिंग डेबिट हम लिखेंगे, बिल्डिंग अमाउंट कितना डेबिट हुआ, ये आपके पास है 50,000 डेबिट। अच्छा, रीज़न क्या लिख सकते हैं, टू कैश, जो क्रेडिट हुआ, टू कैश अकाउंट। और ये क्या था, स्टार्ट ऑफ द ईयर था, तो हम लिख सकते हैं कि 1 जनवरी आप लिख लें। यहाँ 1 जनवरी का फिगर दे देंगे। मैंने लिखा जनवरी 1 टू कैश और अमाउंट लिख लिया मैंने। अब ये आप यहाँ क्लोज कर लें, ये फर्स्ट ईयर यहाँ क्लोज हो रहा है 50,000। अब इसी ईयर में जब ईयर एंड हुआ होगा, और वो है दिसंबर 31, फिर आप क्या लिखेंगे, दिसंबर 31। और दिसंबर 31 के लिए आपको क्या करना होगा, आप लिखेंगे अब दिसंबर 31 में जब ईयर एंड हुआ होगा तो आपका एसेट कुछ हद तक यूज़ हो चुका होगा, इस्तेमाल हो चुका होगा, तो एसेट में डेप्रिसिएशन आई होगी। और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है कि डेप्रिसिएशन डेबिट, ये एंट्री मैंने फर्स्ट लगा ली आपको समझाने के लिए, ज़रूर आप एंट्रीज पास नहीं करनी। अगर मैं अब डेप्रिसिएशन जब 1 साल कंप्लीट हुआ होगा तो आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट
मैंने शॉर्ट फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और इसी तरह एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक हो गया। तो अब मैं देखता हूँ कि जब आपने एसेट लिया और एसेट 50,000 का था, दिसंबर 31 की पर इसकी वैल्यू क्या रह चुकी होगी, हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्या हुआ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ डेबिट हो रहा है, यहाँ हम अलहदा पास कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर रह जाए। ये देख लें, मैं एंट्री पास कर लेता हूँ। हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एक्सपेंस होगा जब आपका ईयर एंड होगा तो आपके वैल्यू में, एसेट की वैल्यू में क्या आ चुकी होगी, डेप्रिसिएशन आ चुकी होगी, डिक्रीज आ चुका होगा, तो आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। क्लियर है बात। तो डेप्रिसिएशन डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो ईयर एंड पे आपका एक्सपेंस हो चुका है कि आपका एसेट डेप्रिसिएट हो गया। एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास होता है आपकी एसेट की वैल्यू, एसेट वैल्यू, एसेट वैल्यू। इसका मतलब एक्सपेंस हुआ तो एसेट कम हो गया, तो एसेट क्या है, हम बिल्डिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो ये डेप्रिसिएशन, एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हुआ, इसका मतलब है ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की बिल्डिंग वैल्यू है, ये वैल्यू ऑफ बिल्डिंग है ये। तो हम ये लिखेंगे, अब मैं फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन लिखता हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट, बिल्डिंग अकाउंट बिल्डिंग क्रेडिट हो रहा है, तो हम लिखेंगे क्रेडिट। अब आप क्या लिख लेंगे, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या अकाउंट लिख लें। अब कैसे वैल्यू हम फाइंड करेंगे, देखें वैल्यू कितनी है, बैलेंस ओपनिंग 50,000 मल्टीप्लाई बाय, आपको बुक में कहा गया है कि 10% डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, 10% रेट है डेप्रिसिएशन का, ये याद रहे आपको, मल्टीप्लाई बाय 10%। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ये कहा गया, ये वो हमें नेक्स्ट स्टेज पे क्लियर होगा कि क्या मतलब है इसका। ये अगर मैं फाइंड करूं तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है 5,000। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना हुआ, 5,000। क्लियर हो गई बात। अब आपके पास डेप्रिसिएशन डेबिट साइड कितनी है, 50,000, क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन कमी कितनी आ गई, बिल्डिंग की वैल्यू में, आपकी बिल्डिंग की वैल्यू में कमी आ गई है, और ये है हुआ 5,000 की कमी आ गई है, तो 5,000 का आपकी वैल्यू यहाँ कम हो गई। अब आप ये काम कर लें कि आपने लिखा दिसंबर 31, और दिसंबर 31 पे हम देखेंगे हमारे एसेट की वैल्यू कितनी रह गई है। अब दिसंबर 31 पे देखना होगा दोबारा कि एसेट की वैल्यू कितनी रह गई है, तो हम यहाँ ये काम कर सकते हैं कि हमारे पास एसेट था, हम लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस, और ये आपके पास हो जाएगा कैरी डाउन। कितनी वैल्यू थी, बैलेंस डेप्रिसिएशन सॉरी अकाउंट, आपकी बिल्डिंग वैल्यू कितनी थी, 50,000, कमी कितनी आई, कितना डिक्लाइन हुआ, 5,000 का। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है, ये आप रिज़ल्ट यहाँ लिख लें, अब ये हो गया 45,000, और ये हमने यहाँ लेस कर लें, आपके पास बैलेंस 45,000 बन गया, बैलेंस 45,000, तो दोनों साइड्स अब आप बराबर कर चुके हैं, इक्वल। यहाँ आप टोटल लिख लें, और इसी तरह यहाँ भी आप टोटल लिख लें। कोई समझ आ चुका होगा आपको। ये हमारे पास है डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब जब नेक्स्ट सेकंड ईयर होगा, ये हो गया ईयर फर्स्ट, अब मैं सेकंड ईयर में जाऊंगा, हम अब लिखेंगे ईयर सेकंड। ईयर सेकंड जब आप जाएंगे तो ईयर सेकंड में आप क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं यहाँ कि ईयर सेकंड हो गया जनवरी फर्स्ट, जैन फर्स्ट मैंने लिख लिया। अब देखें बैलेंस कितना बच गया आपके पास, 45,000, तो ये हो जाएगा ओपनिंग 45,000। लेकिन यहाँ आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे टू बैलेंस, यानी ये था कैरी डाउन आपने किया था, और इसे आप क्या कर लेंगे, कैरी फॉरवर्ड।
या ब्रिंग फारवर्ड BF कर दें या CF कर लें, तो हम इसे BF कर लेते हैं, ब्रिंग फारवर्ड या ब्रॉड फारवर्ड। ओके, अब देख लें यहाँ अगर मैं इसे टोटल करना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि 45,000 मेरा इस सेकंड ईयर में बैलेंस है। अब इस ईयर के एंड पे फिर डेप्रिसिएशन होगी, तो एंड पे जब डेप्रिसिएशन होगी तो हम क्या कर लेंगे, अब डेप्रिसिएशन हम फाइंड करते हैं और मैं यहाँ लिखता हूँ कि December 31 ईयर एंड हो रहा है, एंड ऑफ द ईयर हो गया। इसका मतलब है ये जो है ये एंड है और ये आपके पास ईयर का स्टार्ट हो गया, एंड और स्टार्ट। December 31 फिर मैं लिखूंगा वही एंट्री पास होगी जो ऑलरेडी मैं पास कर चुका हूँ आपके सामने। पहली एंट्री हमने पास की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, बिल्डिंग क्रेडिट, अकामुलेटेड मींस अकामुलेटेड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कि कितनी बिल्डिंग की वैल्यू में कमी आई। एक्सपेंस हुआ लेकिन बिल्डिंग की वैल्यू में ये डिक्लाइन है और ये इंक्रीज़ है, तो बिल्डिंग क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट। तो अब हम लिख सकते हैं कि बिल्डिंग क्रेडिट हुआ, बिल्डिंग। अब आप लिख लें बाय डेप्रिसिएशन, एंट्री सेम रहेगी हर साल, कोई चेंज नहीं है कि बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब देखें आपने क्या करना होगा, आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो बैलेंस डिमिनिश बन चुका है, ये 45,000 पे लगेगा 10%, ये ख्याल रखें कितने पे लगेगा, 45,000 पे आप 10% लगाएंगे। तो अब मैं लिखूंगा 45,000 45,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये हो गया 4500, 4005, तो 4500 आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई है। तो इसी ईयर जैसे December 31 पे डेप्रिसिएशन हुई, तो अब देखते हैं December 31 पे हमारे पास हमारे एसेट की बिल्डिंग की वैल्यू क्या रह चुकी है। December 31 अब आप लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस अकाउंट या बाय बैलेंस कैरी डाउन CD। अच्छा 45,000 टोटल वैल्यू थी, जिसमें से कितना डिक्रीज़ आया, 4500। अब देख लें जो काम हम कर रहे हैं, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट हो गया 45,500 था, जिसमें से 4,005 लेस कर रहे हैं तो 40,500 वैल्यू आ गई। अब दोनों साइड्स बराबर, हम टी अकाउंट ही बना रहे हैं, लेजर है, आप देख लें तो लेजर की तरह ही स्टेटमेंट है, शेड्यूल है, एक डेप्रिसिएशन शेड्यूल भी इसे आप कह सकते हैं। अब देखें जब फिर नेक्स्ट ईयर की तरफ आप जाएंगे, ये हो गया सेकंड ईयर, 4 ईयर्स के लिए यही काम करने हैं हमें। अब जाते हैं 4th ईयर, तो आप लिखेंगे थर्ड ईयर, थर्ड ईयर की तरफ आप जा रहे हैं। आप थर्ड ईयर में आप क्या करेंगे, ओपनिंग बना लेंगे। अब आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, कितना बैलेंस करना चाहिए हमें, 40,500 का, क्योंकि ये अबेंडिंग बैलेंस है प्रीवियस ईयर का। क्लियर। अब इसी में हम क्या करेंगे, यहीं इसे टोटल कर लें, आप टोटल कर सकते हैं तो यहीं आप टोटल कर लें, यानी अगर मैं यहाँ टोटल कर लूँ तो ये रिज़ल्ट आएगा आपके पास 4500। अब 4500 रिज़ल्ट आया, तो अब आप ये काम कर लें, तो डेप्रिसिएशन December 31 एंड ऑफ द ईयर है, इस पे डेप्रिसिएशन, तो वही एंट्री बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कैसे की कितनी डेप्रिसिएशन हो जाएगी, 40,500 बैलेंस है लास्ट, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें 10% को, ठीक है, 4050 मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई। अब देखें 4050 डेप्रिसिएशन है, बैलेंस है टोटल। अब 4500 में से 4050 लेस कर लें, क्योंकि ये बैलेंस है, इसमें से आप डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, बाकी जो बच जाएगा वो बैलेंस है, रिमेनिंग एंडिंग बैलेंस हो गया थर्ड ईयर का। तो अब फिर वही डेट है December 31,
अब मैं लिख रहा हूँ मेरा बैलेंस कितना बन रहा है, तो बाय बैलेंस क्या बच जाएगा। टोटल अमाउंट था इस ईयर के स्टार्ट में 40,500, जिसमें से माइनस कर लें जो डिक्लाइन आया है 4,050, और आपके पास जो अब रिज़ल्ट आएगा, और वो रिज़ल्ट आपके पास हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आएगा 36,450। 36,450। कहीं कैलकुलेशन में फ़र्क हो या कुछ तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये आ गया 40,500 रिज़ल्ट आ गया। ये काम ऑलरेडी हम लेजर अकाउंट पढ़े हैं, हमने लेजर में कर चुके हैं, वही काम हो रहा है, कोई चेंज नहीं है। बस सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन शेड्यूल का स्ट्रक्चर समझना होगा और कैलकुलेशन देखनी होगी। ओपनिंग बैलेंस के साथ आप क्या करेंगे, हर साल के ओपनिंग पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर वो उसी ईयर के ओपनिंग से आप बुक वैल्यू से लेस करेंगे, आपके पास इस तरह नेक्स्ट ईयर का बैलेंस बनता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्लाइन आता जाएगा। अब जब मैं फोर्थ ईयर में जाऊंगा तो फोर्थ ईयर जो लास्ट ईयर है, बैलेंस कितना हो जाएगा, 2 बैलेंस। तो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं हम, जो प्रीवियस हमारे पास कितना रिजल्ट है, ये बैलेंस, ये इसको मैंने क्या कर लिया, अब ओपनिंग बना लिया। तो अब मैं ओपनिंग बैलेंस अगर लिखूं तो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास आ रहा है 36,450। ठीक हो गया। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, 36,450 को मैं टोटल कर लेता हूँ, टोटल कर लें 36,450 टोटल। अब इसी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, और डेप्रिसिएशन का क्या हम तरीका कर रहे हैं कि दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, कितना रिजल्ट है 36,450 मल्टीप्लाई बाय 10%। आपने 10% यहाँ क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है, 10% पे आप कैलकुलेट कर रहे हो। टेन परसेंट अगर कैलकुलेट करें तो ये रिज़ल्ट जो बनता है मेरे पास, ये आ जाएगा 3645। ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप जो जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे। अब देखेंगे कि हमारे पास बैलेंस कितना बन जाता है। हम फिर डेट लिखेंगे दिसंबर 31, क्योंकि ईयर एंड है, ये जो आपके पास क्रेडिट साइड है ईयर एंड होगी, और जो डेबिट साइड है ये ईयर स्टार्ट होगा। तो अब हम ये कर लेते हैं कि हम लिखते हैं बाय बैलेंस। क्या लिखूं, बाय बैलेंस कैरी डाउन। रिज़ल्ट कितना था पहले, 36,450 जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था। इस साल जब ये स्टार्ट ईयर जनवरी से होता हुआ दिसंबर तक आया है, तो आपके कितना डिक्लाइन आ गया इस वैल्यू में, बिल्डिंग की वैल्यू में 3645 का। तो अब आप देख लें जो रिज़ल्ट आपके पास यहाँ आना चाहिए, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। और तो अगर इसकी आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें या कैलकुलेशन कर लें, तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है 32,805। ठीक है, मैंने क्या काम किया, 36,450 से माइनस किया 36,45, तो ये रिज़ल्ट आ गया मेरे पास। यहीं से मैंने कैलकुलेशन कर ली है, तो ये रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है कि 32,805, 32,805। तो अब मैं अगर टोटल कर लूँ तो दोनों साइड्स बराबर हो गई। अब हम क्वेश्चन को देख लें, तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आप सिर्फ 4 ईयर्स का रिज़ल्ट बता दें, 4 ईयर्स की आप सिर्फ कैलकुलेशन दे दें। तो मैंने 4 ईयर की कैलकुलेशन दी, और एंड पे आपका आप एसेट कितनी वैल्यू रखता है, यानी 4 साल यूज़ करने के बाद एसेट की एंडिंग वैल्यू या एंडिंग बैलेंस कितना बच गया है, 36,450। ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन का। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैंने पहला काम ये किया कि मैंने लिखा बिल्डिंग अकाउंट, दूसरी स्टेज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स।
यहाँ मैंने एंट्रीज लगाई, आपने नहीं लगानी, ये सिर्फ सीखने के लिए हमने काम किया है कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री ओरिजिनल यही होनी चाहिए थी। ये एंट्री अब देखते हैं कि इस बिल्डिंग की वैल्यू में कमी कितनी आ रही है। जितनी कमी आएगी वो आपके लिए एक्सपेंस होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और इसको मैंने आपके सामने ये एंट्री भी पास की है कि ये आप देख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और ये आपको एंट्री मैंने पास की। फिर मैंने ये कहा एकमुलेटेड क्या होता है। एकमुलेटेड आपके पास एक कॉन्ट्रा है, ये देखें एक्सपेंस होता है तो एसेट कम हो गया। तो हम जब एसेट अकाउंट बना रहे हैं बिल्डिंग अकाउंट, तो हम डेप्रिसिएशन को हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ये ख्याल करना है, आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टी अकाउंट में किस साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। देखें मैं क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूँ। एंट्री पहले ईयर की एंट्री जो है तमाम ईयर्स में वही होगी जब आप सिंपल मेथड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आपने देख लिया कि हमने तमाम टाइम ईयर्स में 4 ईयर्स में हमने सेम एंट्री लगाई है, हमने कोई इसमें चेंज नहीं किया। तो ये आपके पास अब डेप्रिसिएशन अकाउंट बना। फर्स्ट मैंने क्या किया, जनवरी 1 में लिखा कि हमने एसेट परचेज़ किया 50,000 का। इस एसेट में डेप्रिसिएशन आई 5,000 की, बाकी बैलेंस बच गया 45,000। फिर इसी 45,000 को हमने क्या काम कर लिया, इसी को हमने ओपनिंग बना लिया। ओपनिंग के बाद इसी 45,000 पे 10% हमने अपना एक्सपेंस निकाल लिया, बाकी हमारे एसेट की वैल्यू बच गई। फिर ये जो रिज़ल्ट आया इसको हमने क्या कर लिया, फिर ओपनिंग बैलेंस बना लिया। फिर हमारे पास जो बिल्डिंग की वैल्यू थी, बैलेंस था, उस पर हमने डेप्रिसिएशन फाइंड की, हमारे पास फिर एंडिंग बैलेंस बन गया। तो फिर एंडिंग बैलेंस को आपने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस बना लिया। ठीक है, एंडिंग का क्या काम कर लिया आपने, ओपनिंग बैलेंस बना लिया। फिर इस ओपनिंग बैलेंस पे 10% आपने कैलकुलेशन लगाई, ये आपके पास वैल्यू आई, और बस यहाँ क्लोज कर लेंगे क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट थी 4th ईयर, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर एंड 4th ईयर। ये ख्याल करें कि यहाँ आपके पास जनवरी 1 स्टार्ट होगा, जनवरी 1 है, ये जनवरी 1 है, और ये भी जनवरी 1 है। तो ये हमारे पास टी अकाउंट है। आप इसको समझेंगे, बार बार 2-3 दफ़ा वीडियो देख लें, सॉल्व करने की कोशिश करें, एक्सरसाइजेस बुक में सॉल्व हैं। उम्मीद है आपको यहाँ समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगा वीडियो में, किसी को समझ नहीं आ रहा, तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। उम्मीद है कि आपको ये मेथड कुछ बेहतर लगा होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे हैं, इजी हैं। आप 2-3 क्वेश्चन जब सीख जाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ज़रूर कमेंट करना है, ज़रूर मुझे बताना है कि क्या इशू रहा इस लेक्चर में, क्योंकि फ़र्स्ट न्यूमेरिक लेक्चर था हमारा। अभी तक हमारी प्रैक्टिसेस क्लासरूम में रही हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ आप देख लें लास्ट जो मैंने बैलेंस दिया, ये बैलेंस आपके पास बस इसी तरह आंसर है कि आपका एसेट 4 साल यूज़ होने के बाद उसकी अब बुक वैल्यू क्या रह गई, 32,805। क्लियर हो गई बात। यहाँ मैं दोबारा एंट्री पास कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा हमेशा, एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अगर आप फर्स्ट ईयर की एंट्री पास करें तो फर्स्ट ईयर में कितनी डेप्रिसिएशन आई, 5,000। इसी तरह 5,000। अगर आप करें सेकंड ईयर तो फिर वही एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, सेकंड ईयर में कितनी डेप्रिसिएशन हुई, 4,500 की, 4,500। इसी तरह थर्ड ईयर आप करेंगे, आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, लिखने नहीं है, एंट्री ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सीख लें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ब्रीफ लिख रहा हूँ, एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। थर्ड ईयर में जो डेप्रिसिएशन आई वो आई 4,050। एकमुलेटेड भी मैं वही लिख रहा हूँ क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू में एकमुलेटेड जो आपने शुरू में एक्सपेक्टेड फॉरकास्टिंग की हुई थी कि हम इतनी डेप्रिसिएशन होगी 10%, तो 10% ऐड कर लेंगे एंड पे, तो हमें पता चल जाएगा। करना नहीं है यहाँ, लेकिन सिर्फ ये समझना है कि एकमुलेटेड क्या है। एकमुलेटेड हर साल की एकमुलेटेड वैल्यू होती है, कास्ट है आपके एसेट की बुक वैल्यू जिसमें कमी आ रही होती है, और इसको हम क्रेडिट करते हैं, और बिल्डिंग को क्रेडिट और एक्सपेंस को डेबिट। तो ये है मैंने थर्ड ईयर लगाया। इसी तरह जब फोर्थ ईयर है तो फोर्थ ईयर का क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट।
4th ईयर में आप देख लें कितनी है 3645 3645 3645 3645। ये तरीक़ाकार है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि न्यूमेरिक ले जाएं या अब कोई और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, तो साथ साथ हम दोनों को आप कंबाइन करेंगे, न्यूमेरिक और थ्योरेटिकल, तो आपको डेप्रिसिएशन अभी इजीली समझ आएगी। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।